ये वीडियो बेसिकली फाइन ट्यूनिंग के बारे में है। फाइन ट्यूनिंग जो है बेसिकली थियोलॉजी के अंदर, या जिसको आप शायद इल्मुल कलाम कहेंगे उर्दू में या अरबी के अंदर, फाइन ट्यूनिंग एक वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है। और उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूँगा। नंबर वन एग्जांपल इज़ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप जो साइंस जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं कि यूनिवर्स का जो आगाज़ है वो बिग बैंग से हुआ। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर बिग बैंग के वक्त कुछ साइंटिफिक पैरामीटर्स अगर अपनी जो उनकी वैल्यूज़ हैं अगर वो वैल्यूज़ ना होती और ज़रा सी भी उनके अंदर वेरिएबिलिटी होती या उनमें कोई ज़रा सी भी तब्दीली होती तो ये यूनिवर्स ना एग्जिस्ट कर पाती। जिन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि कुछ कांस्टेंट्स हैं जो कि यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उनमें स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बड़े ऑब्जेक्ट्स, बल्कि इनफैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करती है किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी भी एक सर्टन डिफाइंड वैल्यू है, प्रिसाइज वैल्यू है। इस तरह और भी कांस्टेंट्स हैं जो कि यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। तो साइंटिस्ट्स एग्री इस बात पे करते हैं कि अगर यूनिवर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जब बिग बैंग हुआ तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उस वक़्त ज़रा सी स्ट्रॉन्गर होती, ज़्यादा ताकतवर होती जो कि इस वक्त है, तो अल्टीमेटली बिग बैंग होता और आपके जो जो भी मैटर है जो कि बहुत तेज़ी से अब एक्सपैंड कर रहा है, वो अगर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होती तो वो वापस कोलैप्स कर जाता उसी पॉइंट पे जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। और इसी तरह अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अभी हमारी वैल्यू है उससे कम होती तो बिग बैंग होने की वजह से वो स्प्रेड होता और अल्टीमेटली इतना रैपिडली स्प्रेड होता कि सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, इन सिस्टम ये बन ना पाते। और जो आपके जो 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 सन्स हैं बेसिकली वो ना बन पाते, सन्स के अराउंड सोलर सिस्टम्स ना बन पाते। जब सन्स और सोलर सिस्टम्स ना होते तो प्लैनेट्स ना होते, प्लैनेट्स ना होते तो ज़ाहिर है हमारा जो अर्थ है वो भी ना होता। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि ये इसको बेसिकली फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और भी, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, फाइन ट्यूनिंग की बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो कि साइंस के अंदर मिल जाती हैं टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट। एक और जो है ज़मीन के ऊपर ही अगर आप देखें तो एक मैं स्टडी पढ़ रहा था कि येलोस्टोन पार्क एक अमेरिका के अंदर एक नेचुरल सॉर्ट ऑफ एक उन्होंने नेचर रिज़र्व बनाया हुआ है जहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन कई दफ़ा होता है कि वो हंटिंग जो है वो अलाउ करते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने जब हंटिंग अलाउ की तो वुल्व्स जो हैं, भेड़िए, उनकी क्वांटिटी और उनकी जो पॉपुलेशन है उस पार्क में वो काफ़ी कम हो गई। अब भेड़िए जो हैं वो एक ऐसे जानवर का शिकार करते थे जो कि जिसको कहते हैं एल्क। और एल्क बेसिकली एक बारहसिंगा टाइप का जानवर है, हिरन फैमिली से वो बिलोंग करता है। वो उसका एक कह लें कि वुल्व्स जो हैं वो एल्क के नेचुरल प्रेडेटर्स थे। जब वुल्व्स की पॉपुलेशन कम हुई तो एल्क्स की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो गई। अब एल्क्स का ये है कि वो एक ख़ास किस्म का जड़ी बूटी घास जो भी है, ऑब्वियसली हर्बीवोर है, तो वो खाता था। लेकिन साथ ही साथ एक और छोटा जानवर जिसे बीवर कहते हैं वो भी उसी खुराक के ऊपर डिपेंड करता था। अल्टीमेटली हुआ ये कि क्योंकि एल्क्स की पॉपुलेशन बढ़ गई तो बीवर जो है उसको या तो वो स्टारवेशन का सामना करना पड़ा और उसने प्रॉबेबली जो है वो माइग्रेशन की होगी या जो भी किया होगा। अब उसका नुकसान ये हुआ कि जो बीवर है बेसिकली वो डैम्स बनाता है रिवर के ऊपर। वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके, दरख्त के तनों को इकट्ठा करके
रिवर के साथ, रिवर जो उसका रिवर का जो किनारा जिसको रिवर बैंक कहते हैं, वहाँ पे वो डैम्स बनाता है। वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उस पानी के अंदर मछलियाँ और उस पॉन्ड के साथ जो है वो वहाँ पे दूसरे पौधे, दरख्त, इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पे आती हैं, और कह लेंगे वहाँ पे परिंदे आते हैं उन मछलियों का फिर शिकार करने वगैरह वगैरह। तो वो एक एक बहुत लाइवली किस्म का इकोसिस्टम होता है जब डैम्स बने हों इस तरह के नेचुरल, जो कि बीवर ने बनाए हों। जब बीवर की पॉपुलेशन नहीं रही तो ये पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ, परिंदे नहीं आए क्योंकि मछलियाँ नहीं थीं, वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को जब ऑब्ज़र्व किया तो फिर साइंटिस्ट्स ने दोबारा इंट्रोड्यूस किए वुल्व्स उस जगह के ऊपर, और अल्टीमेटली वो बैलेंस जो एग्जिस्ट करता था बिटवीन प्रे एंड प्रेडेटर वो दोबारा रिज्यूम हुआ, डैम्स फिर बने, और उसी तरह लाइवली इकोसिस्टम जो है वो रिस्टोर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी दुनिया में आप सिस्टम देख लें, वेदर वो बायोलॉजिकल हो, वेदर वो जियोग्राफिकल यानी जियोलॉजिकल हो, वेदर वो किसी भी किस्म का सिस्टम हो, अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस से उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाएगा तो अल्टीमेटली नुकसान ह्यूमंस का ही होगा। आप ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट से देख लें, जो ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशन है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ बेसिक एग्जांपल। अर्थ के अंदर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होना इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमेना, देयरफॉर इट इज़ इन फैक्ट अ नेचुरल फिनोमेना। साइंटिस्ट कहते हैं कि हाँ होती है, होती रही है, बट इतनी आर्टिफिशियली जब क्रिएट आप करेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो नेचुरल फिनोमेना है वो बहुत जल्दी एक तो होगा और इन्हांस होकर होगा। इसलिए ये कहना कि ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमंस कॉज नहीं कर रहे, ये पॉलिटिकल डिबेट बन चुकी हुई है, बट अपेरेंट है जिस हिसाब से क्लाइमेट जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इट इज़ अपेरेंट कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ caused by humans. तो ये बेसिकली दिस इज़ अ दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ समथिंग टू ऑब्ज़र्व एंड टू नोट एंड टू रिकग्नाइज इस चीज़ को कि अल्लाह ताला ने जो बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, दिस यानी ये जो एथियस्ट्स का जो अकीदा ही इसको कहेंगे कि सारी चीज़ें रैंडमली क्रिएटेड हैं ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। जिस लेवल की फ़ाइन ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं, जिस लेवल के बैलेंस की बात कर रहे हैं, उस बैलेंस के अंदर एक ब्यूटी है, उसके अंदर एक खूबसूरती है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट कि वो आज साइंटिफिक ज़माने के अंदर जहाँ पे आप उस बैलेंस को एक्चुअली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जहाँ पे उस बैलेंस को आप काफ़ी फाइन डिटेल के अंदर यू कैन अल्टीमेटली रिकग्नाइज इट, वो लोग नहीं करते। और दैट्स बेसिकली द टॉपिक फॉर टुडे। इस पे अगर किसी का कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, तो प्लीज़ इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।